Hey guys, today we are visiting Kawalsek viewpoint and you just see the viewpoint of main Kawalsek. तो भाई ये रहा अंबोली घाट का कवलसेट व्यू पॉइंट। तो कुछ इस तरह से ये इस पॉइंट का व्यू है। तो आप कभी भी यहाँ पर विज़िट करेंगे तो आप देख लेना, कुछ इस तरह से दिखता है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं पिछले हफ्ते आया था लेकिन तब पूरा फॉग था। आज ही ये पूरा व्यू इस तरह से देखने को मिल रहा है। सभी लोग यहाँ कहते हैं कि नसीब वालों को ये ऐसा व्यू पॉइंट मिलता है। बहुत अच्छा है भाई। मानसून का मज़ा लेना है तो एक बार कवलसेट को विज़िट कीजिए, तो आप व्यू एंजॉय कीजिए। तब तक यहाँ पे पुलिस वगैरह रहती है, वो उसके आगे ज़्यादा छोड़ते नहीं हैं। आज थोड़ी बारिश कम है, फॉग नहीं है, इसीलिए इतना अच्छा व्यू दिख रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ पानी के दबदबे हैं। तो जब भी आप विज़िट करो भाई तो ये व्यू एंजॉय करो। तो यहाँ के फेमस से स्वीट कॉर्न है, तो आप भी कभी विज़िट करेंगे तो ये यहाँ का थोड़ा टेस्ट देख ही लेना। तो कुछ इस तरह से बना रहे हैं। एक पड़ेगा आपको 40 रुपीज़। तो खाते खाते यहाँ का व्यू को एंजॉय कीजिए। तो भाई आज क्लाइमेट बहुत अच्छा है, इसलिए ये सब व्यू आज देखने के लिए मिल रहा है। और आप अगर कभी फैमिली के साथ अंबोली के कवलसेट पे विज़िट करेंगे तो आपका प्लान मंडे टू फ्राइडे का ही बनाना, क्योंकि सैटरडे और संडे यहाँ पे बहुत रश होती है और आपको उतना एंजॉय करने के लिए नहीं मिलता। और एक बार क्लाइमेट के वजह से यहाँ सिर्फ फॉग ही फॉग रहता है, तो कुछ भी नहीं मिलता। मैं पिछले हफ्ते आया था, मैं उसकी भी क्लिप डाल दूँगा। जब फॉग ही फॉग था तो कुछ नहीं देखने को मिलता। आज बहुत क्लाइमेट पूरा क्लियर है, तो आज सारा का सारा व्यू देख सकते हैं। तो आपका भी कभी मानसून में ऐसी हिल्स को जाने का प्लान बने तो आप ज़रूर कवलसेट पॉइंट पे विज़िट कीजिए। और ध्यान रखिए कि मंडे टू फ्राइडे ही आना, सैटरडे और संडे को जितना हो सके उतना अवॉइड करना। अगर आप फ्रेंड के साथ आ रहे हैं तो आ सकते हैं। तो यहाँ पर वड़ा पाव के वगैरह स्टॉल लगे रहते हैं। मतलब गर्मी के मौसम में, ठंडी के मौसम में गरम गरम खाने के लिए यहाँ पर वड़ा पाव या फिर स्वीट कॉर्न वगैरह मिलते रहते हैं। तो टूरिस्ट कभी भी यहाँ पर विज़िट करेंगे तो उनके साथ मौसम के साथ ही गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न या फिर वड़ा पाव का भी मज़ा ले लीजिए। ये है ना, कड़े के लेवल चाहिए तभी आप झटपट छोड़ेंगे। हम भी बजाज में था, बजाज टेम्पो पूना में 450 kg बटाटा का वड़ा छोड़ते थे एक शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फ्रेश मिर्ची, फ्रेश मिर्ची। तो भाई ये अंबोली हिल्स के पास और एक व्यू पॉइंट है, इसका नाम है महादेवगढ़। तो यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद देख सकते हैं व्यू पॉइंट महादेवगढ़ का। तो यहाँ पर भी मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। तो आप भी कभी आएंगे अंबोली हिल्स को तो ये पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर कुछ ऐसा सेफ्टी के लिए किया गया है वहाँ पर जाके बैठना है, तो वहाँ पर भी हम जाएंगे। तो पहले आप व्यू चेक करो। तो यहाँ पर भी कुछ बैठने के लिए कुछ है, लेकिन वहाँ पे रास्ता कैसा है हमें भी नहीं पता। तो यहाँ से तो सिर्फ इतना ही दिख रहा है। और ये रहा अंबोली घाट, यहाँ से आप देख ही सकते होंगे। यही रहा अंबोली घाट भाई। तो आप भी कभी विज़िट करेंगे तो थोड़ा सोच समझ कर आना, क्योंकि हमने विज़िट किया यहाँ पे तो यहाँ पर कोई अकेला भी नहीं है भाई, कोई एक भी बंदा नहीं है। तो फैमिली के साथ वगैरह आना है तो थोड़ा बहुत सोच समझ कर आना, क्योंकि ये मतलब यहाँ के प्लेसेस बहुत डेंजर होते हैं, कब कहाँ से कुछ क्या होगा कुछ पता नहीं। तो जब लोग रहते हैं तभी आना।
ये रहा व्यू भाई, बढ़िया है यार। मतलब ऐसे पहाड़ों में आके ना दिल को सुकून मिलता है एक। तो आप भी कभी कभी साल में एक बार ही मानसून आता है, तो उस मानसून को आप एंजॉय कर लीजिए। तो उसी का ये दूसरा पार्ट है, थोड़ा लेफ़्ट साइड में है। तो यहाँ का भी व्यू आप चेक ही करते रहेंगे। तो यहाँ पर नीचे गांव भी हैं। तो ये रहे गांव। तो ये एक व्यू पॉइंट है। ये है क्या, ये पता नहीं हमें। अगर किसी को पता है तो देख लेना। तो पूरा व्यू आप चेक कर सकते हैं। हाँ, मे भी यहाँ पे 7-8 गांव हैं, थोड़े थोड़े मतलब जगह जगह पे हैं। एक, ये रहा 2, ये रहा 3, 4, और ये बड़ा वाला 5, और ये छोटा वाला 6। तो कुछ इस तरह के गांव हैं। तो भाई इतनी घनी जंगल में सिर्फ बीच में होंगे कि आसपास कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल है। उसके अंदर ये लोग रह रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। तो उनका भी एक जीने का तरीका एक मज़ेदार है। तो अगर आप कभी मानसून में विज़िट करेंगे तो इस कवर सेट पॉइंट के आगे अम्बोली से थोड़ा थोड़ा पीछे है महादेवगढ़ करके, तो यहाँ पर भी आप आके विज़िट कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा भाई एकदम जन्नत वाला फील है इधर। तो कुछ इस तरह के इधर कीड़े मकोड़े भी आपको मिल सकते हैं। तो फाइनली गाइज हम आ गए अम्बोली हिल्स के पास। तो आज क्राउड कुछ है, लेकिन संडे उतना नहीं है। संडे सैटरडे बहुत रहता है। तो फिर भी आप चेक ही कर सकते हैं कि सारे बाइकर्स होंगे या फिर फैमिली या फिर टूरिस्ट, सभी लोग यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे स्वीट कॉर्न वगैरह या फिर वड़ा पाव वगैरह मिलता है। तो यहाँ पे पहले ना ऐसे होता था कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं रहती थी, मतलब टिकट वगैरह नहीं रहता था। और फ़िलहाल में भी एक 6-7 महीने हुए कुछ ऐसा कर दिया है उन्होंने कि यहाँ पे 10 रुपीज़ टिकट कर दिया है। ऊपर जाना है तो 10 रुपीज़ टिकट निकाल के जाना है। कुछ जो इस तरह का ये व्यू है यहाँ का। तो लोग भी हैं यार, तो पानी उतना ज़्यादा है नहीं, इस हिसाब से लोग भी हैं। ये रहा अम्बोली हिल्स, अम्बोली वाटरफॉल्स। तो यहाँ पर बहुत रश है अभी। क्राउड को आप चेक कर रहे होंगे, मेरे कैमरे पर पानी पड़ रहा है, तो जैसा दिख रहा है उतना ही एडजस्ट कर लेना भाई। कुछ इस तरह का क्राउड है। भाई पानी है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, भाई। तो भाई क्राउड थोड़ा कम हो गया है। शायद मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन कैमरे पे थोड़े पानी के बूंद पड़ रहे हैं। भाई अभी तो हमने अम्बोली वाटरफॉल्स को थोड़ा एंजॉय कर लिया, थोड़ा मतलब बहुत ही कर लिया। तो इससे एक आधा किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर आगे और एक वाटरफॉल्स है, मतलब थोड़ा सा झरने टाइप है। तो वहाँ पर अभी हम जाने वाले हैं। वहाँ का भी क्या सीन रहेगा आपको आगे जाके बताते हैं, तो व्लॉग में आगे बने रहिए। तो भाई आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, सब करते हैं, तो आपका एक एक लाइक और एक एक शेयर और एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। व्लॉग देखते देखते आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी उम्मीद और बढ़ाता है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उससे सब्सक्राइब करने के लिए ना ही पैसे लगते हैं ना ही कुछ, सिर्फ एक बटन क्लिक करना है, सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। आगे अम्बोली वाटरफॉल्स कहेंगे, ऐसे छोटे छोटे बहुत झरने हैं। इसके आगे और एक बड़ा है, वो भी दिखाऊंगा। यहाँ पर वीडियो में उतना ठीक से दिख नहीं रहा, लेकिन रियल में जब आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत है। और थोड़ा ज़्यादा पानी रहेगा तो यहाँ पे अच्छे से दिखेगा। तो अम्बोली से एक टर्न लेने के बाद ये है, आगे आने के बाद एक थोड़ा वाटरफॉल जैसा लगता है। तो यहाँ पे ऐसे स्टेप्स वगैरह करे हुए हैं, स्टेप चढ़ के जाके ऊपर उधर जाने के बाद यहाँ पे रुकने के लिए जगह है, व्यू एंजॉय करने के लिए। और टोटली कुछ इस तरह के दिखता है। आप जब भी विज़िट करें तो ये सब कुछ मिस मत करना, सब कुछ देखते ही जाना। तो आगे और एक है, वो और इससे भी अच्छा है, उसे भी दिखाएंगे।
तो भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और सब्सक्राइब करने के लिए ना ही पैसे लगते हैं, ना ही कोई चार्जेस कट होते हैं। तो भाई दिल बड़ा करके एक सब्सक्राइब कर देना। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी उम्मीद जगाए रखते हैं। तो भाई बाकी आप सब के ऊपर है। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो भाई ये अम्बोली के से 1 किलोमीटर आगे है। तो ये कुछ इस तरह भाई ये एक अजीब सा दिख रहा है। तो व्यू चेक कर रहे हैं आप, यहाँ से पानी गिरते 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 नीचे जाता है। तो कुछ ऐसे स्टेप्स बनाए हैं यहाँ रुकने के लिए। तो यहाँ पर जा भी सकते हैं लेकिन रिस्क बहुत है, इसीलिए नहीं जा सकते, क्योंकि अभी बारिश का मौसम हो रहा है। तो ये वाटरफॉल जैसा है, तो आप देख ही सकते हैं। और भी जूम कर देते हैं। तो भाई व्यू तो एकदम बढ़िया आ रहा है। अगर आप अम्बोली को कभी विज़िट करते हैं तो ये भी व्यू पॉइंट कभी मिस मत करना। तो जाते जाते रास्ते में ही लगता है, तो देखते जाना। तो कुछ इस तरह स्टेप्स वगैरह बनाए हैं इन्होंने, कि बारिश का मौसम होने वाला है, इसीलिए हम निकलते हैं, क्योंकि हमें और भी आगे जाना है। कुछ और भी व्यू पॉइंट्स हैं, अगर हम आगे गए तो आपको भी दिखाते हैं। पूरा घना जंगल है भाई ये यार। एकदम मानसून में आप जब घूमने आएंगे ना, तो एकदम सुकून सा मिलता है आपको। जब मानसून में आप घूमने आएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये स्टेप्स बहुत हैं, ऊपर चढ़ने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है। तो भाई क्लाइमेट देख ही सकते हो, पूरा फॉग बन गया है, आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा। तो सुबह से तो कुछ ऐसा था नहीं, अभी आके देखते हैं तो पूरा फॉग बन गया है। बारिश तो गिरना शुरू हो गई है, और हमें गाड़ी पार्क करने के लिए जगह भी नहीं मिल रही। तो इसीलिए सब ये झंझट पकड़ा हुआ है। देखते हैं भाई सीन चेक करो, फॉग कैसे उठ रहा है भाई। यहाँ से बादल बन रहे हैं, अभी फॉग हटेगा और एकदम से पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। देखो भाई बादल कैसे बन रहे हैं यहाँ पे, बारिश भी पड़ना शुरू हो गई है। ऊपर से एक सीन भाई, रिवर्स पानी मारने लग गया है। बारिश पूरा बहुत ज़ोर से चालू हो गई है, फॉग पड़ना भी चालू हो गया है, आगे का कुछ दिख नहीं रहा। ऊपर से हमको ये जाना था यहाँ पे देखने के लिए, लेकिन यार पूरा मौसम पूरा बिगड़ गया है, कुछ दिख नहीं रहा। बारिश बहुत ज़ोर से पड़ रही है, ये भी हवा बहुत तेज़ चुकी है भाई। ऐसी जगह पे यहाँ पे बहुत रिस्क रहता है। ऊपर से बंदर लोग बहुत तकलीफ़ कर रहे हैं भाई। बारिश बहुत ज़ोर से चालू हो गई है, आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा। तो हम जाके गाड़ी में बैठते हैं, ये रिस्क नहीं लेते। तो अम्बोली घाट फिर के करके हम वापस अपने घर आ गए। तो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर हमारा घर बचा है। तो ड्राइवर क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इधर उधर गाड़ी चल रही है। ऊपर वाले के भरोसे पे बैठे हैं गाड़ी में, उसमें आगे सीट पे मैं बैठा हूँ। चल रहे हैं भाई, अभी 1-2-3 किलोमीटर में घर आ जाएगा। तो पूरा ब्लॉग देखना, कहीं भी स्किप मत करना। अम्बोली घाट के 1-2-3 प्लेसेस हमने एक्सप्लोर किए हैं इस वाली वीडियो में। तो अगर आप भी कभी विज़िट करेंगे तो मानसून में वो सारे प्लेसेस घूम के आना। और फैमिली के साथ जाना है तो संडे और सैटरडे मत जाना, मंडे टू फ्राइडे का ही प्लान बनाना, क्योंकि सैटरडे और संडे हमेशा रश होता है। इसीलिए फैमिली के साथ जाना है तो मंडे टू फ्राइडे ही करना। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।